हेलो एवरीवन। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक छठवां ज्योतिर्लिंग यानी कि पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको भीमाशंकर कैसे पहुंचना है, कितने दिन का हमें यहाँ स्टे करना चाहिए, सबसे अच्छा समय कौन सा होगा भीमाशंकर विजिट करने के लिए, और हमको भीमाशंकर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वहाँ पे होटल्स की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमको भीमाशंकर में और कहाँ कहाँ घूमना है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हमको भीमाशंकर पहुंचने के लिए आने का साधन क्या रहेगा। पहले अगर मैं साधन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, भीमाशंकर जाने के लिए आपको सबसे पहले पुणे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप पुणे जंक्शन आ जाइए। आपके शहरों से पुणे के लिए ट्रेन अवेलेबल होंगी, क्योंकि पुणे से सभी शहरों के लिए ट्रेन अवेलेबल होती है। तो आप सबसे पहले पुणे आ जाइए। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट। दोस्तों, पुणे में ही आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से भी आप पुणे तक आ सकते हैं और वहाँ से अपनी भीमाशंकर यात्रा प्रस्थान कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों वो है आपका बाय रोड। दोस्तों, बाय रोड भी आप आ सकते हैं। आप जहाँ से भी आ रहे हैं आप बाय रोड पुणे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे के बाद हमको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा बस स्टैंड। दोस्तों, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो फिर आप पर्सनल गाड़ी से भीमाशंकर तक जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप ट्रेन से आए हैं या फिर आप फ्लाइट से आए हैं तो फिर आपको पुणे से आपको बस पकड़नी पड़ेगी, या फिर आप पुणे से टैक्सी बुक करके भी भीमाशंकर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बस की बात करूं तो आपको पुणे आने के बाद सबसे पहले आना पड़ेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड। दोस्तों, पुणे से शिवाजी नगर बस स्टैंड की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। तो आप ऑटो से बस स्टैंड पहुंच सकते हैं और ऑटो का फेयर आपको 100 रुपये से 120 रुपये तक लग सकता है। और आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड से हर आधे घंटे में भीमाशंकर के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बस स्टैंड से जो भीमाशंकर की दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर लग जाएगी और आप 4 घंटे में तय कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर टिकट की फेयर की। तो दोस्तों, टिकट की फेयर आपको 180 रुपये पर पर्सन यहाँ पे पड़ जाएगी और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बस भी देखने को मिल जाएगी। तो ये रेट जो है ये मैं गवर्नमेंट के बस का ही बता रहा हूँ। और वहाँ पे आपको महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट की बस देखने को मिल जाएगी जिसका फेयर 180 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा पर पर्सन। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि हमको भीमाशंकर में सबसे उचित समय और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा दर्शन करने को। दोस्तों, सावन का महीना छोड़कर और आपका महाशिवरात्रि छोड़कर और आपके दशहरा छोड़कर, इन 3 पर्वों को छोड़कर आप किसी भी समय जा सकते हैं भीमाशंकर को विजिट करने के लिए और वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप श्रावण में जाते हैं या फिर अगर आप महाशिवरात्रि में जाते हैं या फिर आप दशहरे के समय पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमको भीमाशंकर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, वहाँ के जो पुणे के लोग रहते हैं यानी कि जो लोकल लोग रहते हैं, पुणे के हो गए या फिर मुंबई के हो गए, वो एक दिन में ही पूरे भीमाशंकर को एक्सप्लोर कर पाते हैं। यानी कि वो मॉर्निंग में आते हैं तो वो शाम तक पूरे भीमाशंकर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर से आए हैं, अगर आप अदर स्टेट से आए हैं तो आपको एक दिन का स्टे भीमाशंकर में बनाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आता है कि हम अब स्टे कहाँ करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको रूम भी, अगर आप पीक सीजन में आते हैं यानी कि आप शिवरात्रि के टाइम पे आते हैं तो आपको होटल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो होटल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल समय पे आते हैं और अगर आप नॉर्मल सीजन में आते हैं तो वहाँ का जो होटल का किराया होता है वो आपको 500 रुपये से 700 रुपये तक देखने को मिलेगा और आपको बस स्टैंड के पास ही थोड़ी दूर पे बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरा दोस्तों, आपको बस स्टैंड के पास ही थोड़ी दूर पे आपको 325 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा। दोस्तों, जो मंदिर है, जो भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, वो आपको 325 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा और उस मंदिर परिसर से थोड़ी सी 100 मीटर के दायरे में ही वहाँ पे आपको 3-4 और होटल देखने को मिलेंगे
वहाँ का भी रेट 500 से 1000 रुपये पर डे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अपने दर्शन की तरफ। दर्शन लाइन में अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका हार्डली 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। वही अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दर्शन के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप सुबह आरती के बाद अगर आप दर्शन करते हैं तो अगर मैं यहाँ के आरती की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5:30 बजे आरती देखने को मिल जाएगी। अगर आप आरती होने के बाद अगर आप दर्शन लाइन में लगते हैं तो वहाँ पे आपको जो भीमा शंकर की ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग पर आवरण ढक दिया जाता है। तो वही अगर आप आरती से पहले आते हैं, यानी कि अगर आप 5 बजे लाइन में लग जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको आवरण हटा हुआ देखने को मिलेगा और आप ज्योतिर्लिंग का साक्षात दर्शन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि हमको खाने पीने की भीमा शंकर में क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पे होटल भी बहुत कम है। दोस्तों, मंदिर के आसपास ही और सीढ़ी से जब आप ऊपर चढ़ते हैं, जो 325 सीढ़ी मैंने आपको बताए, वहाँ पे सीढ़ी के आजू बाजू में आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको भोजनालय भी देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। खाने पीने की अगर रेट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये तक पर डे लग सकता है। और वहाँ पे आपको कोई बड़ा होटल देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको ठहरने के लिए, क्योंकि भीमा शंकर का जो लोकेशन है वो सह्याद्री पर्वत पे बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पे होटल वगैरह का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों, लास्ट हम बात करते हैं कि हमको भीमा शंकर में और कहाँ घूमना है। दोस्तों, भीमा शंकर के मंदिर से ही आपका एक जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है और वो जाता है गुप्त भीमा शंकर। दोस्तों, जो गुप्त भीमा शंकर है वो लगभग आपको 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। वहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जंगल के बीच से आपको रास्ता बना हुआ दिखेगा और आपको वहाँ जाते ही एरो के निशान देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर गुप्त भीमा शंकर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो उसको फॉलो करके आप गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि गुप्त भीमा शंकर में क्या है। वहाँ पे आप भीमा नदी का नज़ारा देख सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक बार आप जरूर जाइए, बहुत अच्छा आपको फील होगा और ये नदी आपको काफी खूबसूरत देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जब आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बॉम्बे पॉइंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, बॉम्बे पॉइंट में सनसेट के समय काफी अच्छा नज़ारा होता है, क्योंकि सह्याद्री पर्वत से वो आपको नीचे का नज़ारा काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे रह के आप फोटो शूट भी करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं। दोस्तों, वहाँ से भीमा शंकर से आपको 2-2.5 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैकिंग करके चलना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्राइवेट व्हीकल वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको जो भी करना पड़ेगा सब पैदल ही जाना पड़ेगा। काफी मजा आएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आपको 2.5 किलोमीटर और आगे जाना है। वहाँ पे आपको पड़ेगा अंजनी माता मंदिर और वहाँ जाके आप अंजनी माता का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भीमा शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ इन 3 जगहों पे भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पुणे जाते हैं वापसी, तो आपको भीमा शंकर से लास्ट बस मिलेगी शाम को 5 बजे। तो वहाँ पे पहले जाके आपको अपनी लाइन लगानी पड़ेगी और अगर आप 5 बजे के बाद जाते हैं तो आपको कोई बस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और उसके बाद आपको टैक्सी या फिर ट्रैवलर करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि हमको कुल खर्चा कितना आ जाएगा भीमा शंकर घूमने के लिए। दोस्तों, इसमें आपका पुणे से लेके भीमा शंकर का जो बस का किराया है, वो आपके रुकने की व्यवस्था, आपके खाने पीने की कॉस्ट और आपके वापस पुणे जाने तक का अगर मैं फेयर बताऊं तो यहाँ पे आपको 1800 से 2000 रुपये तक का ट्रिप लग सकता है। और ये जो कॉस्ट है ये मैं आपको ऑफ सीज़न की बता रहा हूँ। अगर आप ऑन सीज़न में जाते हैं तो उस केस में आपका ये किराया 3000 से 4000 रुपये तक लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये था टोटल भीमा शंकर का आज का ट्रिप का प्लान। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।